अस्सलामुअलैकुम। आइए मैं आज की वीडियो में मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑनलाइन किस तरीके से चेक कर सकते हैं इसका पूरा तरीका बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले स्टेट लाइफ की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास जो है अपना NIC होना चाहिए और आपके पास इंश्योरेंस की फ़ाइल होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए लाजमी। तो स्टार्ट करते हैं। हम जाएंगे, सबसे पहले तो आपको गूगल में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है आपको स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ की वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। इस पर आप क्लिक करेंगे। कि हमें स्टेटस चेक करना होता है, तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो हमें जाना है इसके लिए पॉलिसी होल्डर सर्विस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें जो है आपको फ़िलहाल जो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप फॉर न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 नोट लिखे हुए आए हैं। सबसे पहले नोट है फॉर पाकिस्तान रीजन प्लीज़ इनपुट CNIC NICOP विद डैशेस, यानी आपको यहाँ पे अपना NIC जो है इंटर करना है विद डैशेस के साथ। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर गल्फ रीजन प्लीज़ इनपुट योर ID विदाउट डैशेस। थर्ड लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस विल बी यूज़ एज यूज़र ID, आपका जो ईमेल ID है वो यूज़ किया जाएगा यूज़र ID के तौर पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। साइन अप किया, साइन अप के बाद हमें जो है रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्ट लोकेशन में और पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा सबसे पहले। उसके बाद NIC इंटर करेंगे, ईमेल ID आपको इंटर करनी है यहाँ पे। और ईमेल ID डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कैप्चा, आपको ये नंबर जो लिखा हुआ है इसको ये आपको इंटर करना है। तो 73226, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आप जो ईमेल ID यहाँ पे देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, उसी के ऊपर जो है आपको यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मैं एक बता दूँ आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा आप सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद आप उसको जो है लॉगिन करेंगे और आप अपना जो भी स्टेटस होगा पॉलिसी का वो देख सकेंगे। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले तो पॉलिसी का नंबर लिखना है, जो भी पॉलिसी आपने करवाई हुई है उसका नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे आपकी पॉलिसी जिस जोन से हुई हुई है आपको वो यूज़ करना है, चूज़ करना है। तो मेरी हुई हुई कराची ईस्टर्न जोन से, मेरा कराची ईस्टर्न जोन। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपकी पॉलिसी जो है जो फाइल होगी उसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ वो फर्स्ट पेज उसके ऊपर लिखी हुई होगी डेट, आपको वो यूज़ करनी चूज़ करनी है यहाँ से। अब जैसे दिसंबर, उसके बाद पॉलिसी का जो भी जिसकी पॉलिसी बनी हुई उसका नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो भी आपका फ़ोन नंबर है आपको वो लिखना है। और फिर अगर आपने और पॉलिसी ली हुई है तो यहाँ पे वो भी लिख देंगे आप, जितनी आपके पास पॉलिसी है उसका नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी फ़ोन नंबर है रेजिडेंट, उसके बाद ऑफिस का नंबर, यहाँ पे सेल नंबर। सबमिट। आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है एक रिप्लाई आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर ऑनलाइन सर्विस, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन फॉरवर्ड टू कंसर्न डिपार्टमेंट और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन यू विल बी नोटिफाई ऑन योर प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे पहले डेटा जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद आपको जो है यूज़र ID और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड वगैरह आ चुका था, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटस किस तरीके से शो होगा। जब आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद जो है आप दोबारा इसमें जाएंगे स्टेट लाइफ की वेबसाइट में, यहाँ पर लिखा हुआ पॉलिसी होल्डर सर्विस। उसके बाद आप इसमें जाएंगे पाकिस्तान को। उसके बाद अगर आपके पास पासवर्ड आ चुका है तो आप जो है, और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे, देन सबमिट। ये देखिए फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ पॉलिसी स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है।
और ये कंप्लीट जो है स्टेटस मेरा शो हो रहा है। इसमें तमाम डिटेल लिखी भी होती है, और जो डिटेल नहीं मिले आपको तो ये जो है वक्त के साथ अपडेट हो रही होती है वेबसाइट। इसके अलावा जो है आप सालाना बेसिस पे अपना स्टेटस भी निकलवा के वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कोई सवाल हो तो अपने नुमाइंदे से और जो भी आपका सीनियर मैनेजर होगा उससे आप पूछ सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगली बार अगर आपकी कोई लाइफ इंश्योरेंस करने आए ना तो करवा लेना। आज आपको लगेगा कि आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में आप रियलाइज करोगे कि एहसान आपने नहीं किया था, बल्कि वो लाइफ इंश्योरेंस का सेल्समैन आपके ऊपर कर गया था। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जंग ऑफिस में डेथ क्लेम चेक तकसीम करने की तकरीब हुई, जिसमें जोनल हेड अकबर मुगल, सदर सीबीए जंग जोन चौधरी तहम्मुल हुसैन, अफजल मुगल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122, इंजीनियर अली हसनैन और मरहूम रेस्क्यू ऑफिसर डॉक्टर तारिक सईद की बेवा और डॉक्टर सोनिया जफर ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि डॉक्टर तारिक सईद की हादसे में वफात के बाद स्टेट लाइफ ने उनके खानदान को 1 माह के करीब अरसे में जरूरी कार्रवाई के बाद 1,14,98,204 रूपए का चेक दिया। स्टेट लाइफ से 2 पॉलिसियां इनकी तारक सईद साहब की हुई थी, जो एक 50 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। स्टेट लाइफ एक्सीडेंटल डेथ में डबल क्लेम पे करती है, तो डबल क्लेम पे किया गया। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अली हसनैन का कहना था कि डॉक्टर तारिक सईद की वफात पर पैदा होने वाला खला तो पुर नहीं हो सकता, ताहम स्टेट लाइफ की जानिब से मिलने वाली रकम से अहले खाना की माली मुआवनत होगी। डॉक्टर तारिक सईद साहब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जंग के दुनिया से चले गए हैं, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन स्टेट लाइफ की तरफ से जो माली मुआवनत उनकी की गई है, कम से कम उनके बच्चों के लिए फैमिली सपोर्ट जो बहुत उसकी हेल्पफुल साबित होगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जंग इंतजामिया ने इस बात का भी अहद किया कि इस माह के आखिर तक दीगर बीमादारों के क्लेम की रकम भी अदा कर दी जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान की जानब से तहसील समानी के 12 खुश नसीबों को 2,50,00,000 के करीब मेच्योरिटी क्लेम चेक अदा करने की तकरीब का एहतमाम एरिया मैनेजर चौधरी मतलूब हुसैन और उनकी टीम की तरफ से बिंडी मैरिज हॉल में किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी जोनल हेड मीरपुर डिवीजन जलील अहमद हाशमी, सेक्टर हेड जायद महमूद मिर्जा, असिस्टेंट कमिश्नर वादी लीपा चौधरी अहमद सबानी और चौधरी अदील अली शान थे। तकरीब का आगाज दुआ कलामात से हुआ। मेच्योरिटी क्लेम में जिन्होंने 20 साल तक अपनी पॉलिसी चलाई और अदारे के बर वक्त किस्तों की सूरत में अदा करते रहे कि उनकी मौजूदगी में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से बजरिया चेक अदायगी करने की तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी स्टेट लाइफ जोनल हेड जलील अहमद हाशमी ने कहा कि लगभग 2.5 करोड़ के मेच्योरिटी क्लेम की अदायगी का क्रेडिट यहाँ एरिया मैनेजर चौधरी मतलूब हुसैन और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने इंतहाक मेहनत से अपने काम को जारी रखा हुआ है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जिंदगी में उनकी पॉलिसियां पूरे होने पे ये रकम 2.5 करोड़ के लगभग ये रकम हमने अदा की है, और मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट यकीनन हमारे इस अजीज चौधरी मतलूब को जाता है कि जिन्होंने इनको कायल किया, राजी किया और इनके एतमाद के ऊपर इनको हाथ में देते रहे। और आज मैं इनको आपके सामने खड़ा करता हूँ कि कोई शख्स ये बात बता दे
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, आज बचाएं और मुस्तकबिल महफूज बनाएं। आपके प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल की खूबसूरत मंसूबाबंदी के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, वॉल्टन रोड, लाहौर कैंट का पैगाम। डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए माहाना बचत सिर्फ 5,000 रूपए। पायलट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए माहाना बचत 4,000 रूपए। नन्ही परी की रुखसती के लिए माहाना बचत 2,500 रूपए। मजीद खूबसूरत पैकेजेस की तफसीलात के लिए आज ही दफ्तर तशरीफ लाएं। रिटायर ख्वातीन और हज़रात अपनी मसरूफियात के लिए फौरी राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, आइए मयास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्लान बताऊंगा जो हर शख्स करवा सकता है, और स्पेशली ये प्लान मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उसमें भी जो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने इसमें पूरी एक चार्ट बनाई है और इसमें मैं आपको सेविंग करने का तरीका भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप डेली सेविंग, मंथली सेविंग और ईयरली सेविंग करके एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और आपकी फ़ैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, अगर आप इनसे पॉलिसी लेते हैं तो आपको जो है आपकी जो भी ईयरली सेविंग होती है उसके मुताबिक आपको ये लाखों में और करोड़ों में प्रॉफिट देते हैं। इसके अलावा राइडर्स होते हैं, अगर खुदा न खास्ता दौरान पॉलिसी डेथ हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली सूरत में डेथ होती है, उस सूरत में कंपनी फैमिली को जो है अच्छा जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है। प्लस अगर आपको लोन वगैरह चाहिए तो आप 80% के करीब लोन भी ले सकते हैं। जो आपने अमाउंट जमा की होती है उस अमाउंट का आप लोन भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ प्लान समझाता हूँ आपकी सैलरी के मुताबिक। दोस्तों, अगर आप कम से कम 10,000 रुपये मंथली भी अगर आपकी सैलरी है, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, तो अगर आप अपने पास 833 रुपये हर मंथ अगर उसको सेपरेट कर दें, निकाल दें, और अगर उसको आप साल में जमा करेंगे 833 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास साल के एंड में कितने हो जाएंगे? 10,000 रुपये। उस 10,000 रुपये की आप सबसे छोटी पॉलिसी ले सकते हैं। और इस पॉलिसी का रिटर्न क्या है? आफ्टर 20 ईयर्स 9 से 10 लाख रुपये आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो साल के आपको 10,000 रुपये निकालने हैं, आपको इसका रिटर्न मिलेगा 9 से 10 लाख रुपए। इसमें आपको और भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आप लोन ले सकते हैं, AIB, FIB राइडर्स भी ऐड करवा सकते हैं पॉलिसी में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी है तो आप अपने पास जो है 1,666 रुपये के करीब अमाउंट जो है अपने पास जो है सेव करें, तो आपके पास साल के एंड में जो अमाउंट बन जाएगी वो 20,000 रुपये बन जाएगी। उस 20,000 रुपये में भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। 20,000 रुपये वाली अगर आप पॉलिसी लेंगे तो इसका रिटर्न मिलेगा आपको 18 से 20 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अमाउंट जो है 18 से 20 या 9 से 10 लाख रुपए जो बता रहा हूँ, तो ये फ़िक्स नहीं है। फ़िक्स का मतलब ये होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जो है प्रॉफिट में अमाउंट अच्छी मिलेगी, अगर लॉस होगा तो आपको अमाउंट कम मिलेगी। पिछले 30 साल से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को कोई लॉस नहीं हुआ, इस वजह से जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट में ही अमाउंट मिल रही होती है। अगर अब तक किसी को अमाउंट कम मिली है तो उसकी वजह उसकी अपनी ख़ुद की जो भी उसने पॉलिसी वगैरह भरवाई होंगी, या तो उसने लोन ले लिया होगा, या फिर उसने जो है लोन लेने के बाद उसको रिटर्न नहीं किया होगा, या फिर जो उसने प्रीमियम जमा नहीं किया होगा, इस वजह से उसको पैसे कम मिलेंगे। अदरवाइज़ जो प्रॉफिट बताया जाएगा आपको वही मिलता है इंशाल्लाह। ओके। इसी तरह अगर आप साल के 30,000 रुपये अगर निकालते हैं, यानी मंथली अगर आप अपने पास 2,500 रुपये सेव करते हैं, तो आप जो है इसका रिटर्न 25 से 27 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है तो आप जो है 3,333 रुपये हर मंथ अपने पास सेव करेंगे, तो आपके पास अमाउंट साल के एंड में 40,000 हो जाएगी। उस पे जो है आप 36 से 38 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 50,000 रुपये सैलरी है, एक हैंडसम सैलरी होती है 50,000 रुपये, अगर आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप अपने पास जो है तकरीबन 4,200 रुपये हर मंथ सेव करें, तो आपके पास तकरीबन साल के एंड में 50,000 रुपये हो जाएंगे। उसका रिटर्न आपको मिलेगा 45 से 50 लाख रुपये। तो ये मैंने बेसिक बताया है पैकेजेस। इसमें हमारे पास इससे बड़े पैकेजेस भी हैं। वो सबसे छोटा पैकेज है वो यही है 10,000 रुपये सालाना वाला।
ओके। बाकी जो पैकेजेस हैं वो इससे बड़े हैं, यानी लाखों में, 1 लाख रुपए वाले, 2 लाख वाले, 3 लाख वाले, और उनका रिटर्न भी फिर करोड़ों में। तो अगर आप लोग पॉलिसी करवाना चाहते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की साइड पर जाना चाहते हैं, तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें और पॉलिसी लें, ताकि आपको काफ़ी अच्छा जो है इसका रिटर्न मिले और आपकी फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहे। और अगर आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप जो है 3 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं। उस लोन के अमाउंट से आप अपने जो भी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकते हैं। अगर किसी की शादी वगैरह घर में, तो उसमें अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड, अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है तो उसमें इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कोई कारोबार वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है 03132618 आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है मेन शारे फैसल पे फरहान होटल के बराबर में पंजाब पाएंगे, उसके 3rd फ्लोर में मेरा ऑफिस है, आप आ सकते हैं। दिसंबर में पॉलिसी करवाने का एक बेनिफिट ये है, 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लेने वालों को एक बोनस दिया जाएगा जो उनके फ़ाइल में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा और एक बेस्ट आपका ये स्टेप होगा, जिसकी वजह से आप जो है फ्यूचर में आप एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान बताऊंगा। ये प्लान जो है ये स्पेशल मैंने आज बिज़नेस पर्सनस के लिए और जिनका अपना कारोबार है या कोई शॉप वगैरह है उनके लिए बनाए। इसमें मैं आपको बताऊंगा काफ़ी आसान तरीके से आपको सेविंग करने का तरीका समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप सिर्फ डेली बेसिस पे छोटी छोटी सेविंग से जो है एक अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं आप या कोई शॉप वगैरह आपकी, कोई कारोबार है आपका, तो आप डेली बेसिस पे अगर अपने पास 300 रुपये सेव करते हैं तो आपके पास जो है मंथली जो है आपके पास 9,000 रुपये के करीब अमाउंट हो जाएगी। और अगर उस अमाउंट को आप जो है ईयरली मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से, तो आपके पास तकरीबन 1,08,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। इस 1,08,000 रुपये के अमाउंट में आप एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं, जिसका रिटर्न आपको जो है 1 करोड़ मिल सकता है। तो इस पॉलिसी में करना ये होता है कि सालाना बेसिस पे 1 लाख रुपए जमा करवाने होते हैं और आपको 20 साल के बाद जो है 1 करोड़ मिलते हैं। इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं या 5 साल हो जाते हैं, अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़े तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं जो आपने अमाउंट जमा करवाई उसके ऊपर। इसके अलावा दौरान पॉलिसी खुदा न खासा डेथ होती है तो आपकी फैमिली को डेथ के लिए मिलता है, उसमें जो है 20 लाख रुपए प्लस जमाशुदा बोनस दिया जाता है। ये तबाही इंतकाल जो होता है नर्सल डेथ की सूरत में दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटली डेथ होती है खुदा न खासा, तो उस सूरत में फैमिली को जो कवरेज दी जाती है वो 40 लाख रुपए जमाशुदा बोनस दिया जाता है। पॉलिसी आप जब चाहें जब ख़त्म करवा सकते हैं। 5 साल के बाद आप जब भी ख़त्म करवाएंगे पॉलिसी को तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 5 साल से पहले ख़त्म करवाएंगे तो याद रखिएगा पहली किस्त रिफंडेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये एक अच्छी सेविंग करने का तरीका है, एक अच्छी पॉलिसी है। इसमें आप साल के 1 लाख रुपए दें, आपको रिटर्न जो है 1 करोड़ मिलेगा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को अपने कारोबार से निकाल के, तो अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं साल के तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा 2 करोड़। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ या 2 करोड़, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के कामों में होती है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि रियल एस्टेट में पिछले 30 साल से फ़ायदा ही हो रहा है। तो जिस तरह रियल एस्टेट में फ़ायदा होता है इसी तरीके से स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को भी फ़ायदा होता है, और वो जो भी उसका प्रॉफिट उसके पास आता है वो अपना सारा प्रॉफिट अपने जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो 1 करोड़ जो अमाउंट बताई जा रही है ये फोरकास्टिंग करके ये बताई जाती है। तो अब तक जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो तकरीबन इतने ही मिल रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। सारे डाउट क्लियर कर दूँ, ये 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं, ये 90 लाख भी हो सकते हैं, ओके।
इसी तरीके से अगर आपकी ज़्यादा सेविंग है तो अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं तो 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिल सकता है 3 करोड़। अच्छा, जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ेगी सालाना पे करने की, इसी तरीके से सम एश्योर्ड अमाउंट जो आपको, जो फैमिली को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 3 लाख रुपए साल के देते हैं और खुदा न खासा दौरान पॉलिसी डेथ होती है तो फैमिली को कवरेज जो दी जाएगी वो 60 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाएगा और एक्सीडेंटली कवरेज जो होगी वो 1 करोड़ 20 लाख रुपये दी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 4 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 4 करोड़ और अगर आप साल के 5 लाख रुपए पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 5 करोड़ और अगर आप 6 लाख रुपए पे करते हैं तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा 6 करोड़। 7 लाख रुपए अगर आप पे करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा 7 करोड़। ठीक है, 8 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें रिटर्न आपको मिलेगा 8 करोड़ और 9 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 9 करोड़। इसी तरीके से अगर आप साल के 10 लाख रुपए पे करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे पूरे 10 करोड़। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। इसमें ये चीज़ें क्लियर करनी है मुझे कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए साल के बताया है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए साल के बताया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। आपकी जो भी एज होगी 18 साल से लेके 55 साल तक के दरमियान की जो भी एज होगी उसके मुताबिक ये पैसे होंगे। ये 1,08,000 रुपये भी हो सकते हैं, 1,12,000 भी हो सकते हैं, 1,20,000 भी हो सकते हैं। आपकी जितनी उम्र होगी उसके मुताबिक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपसे प्रीमियम की अमाउंट चार्ज करेगा और उसका रिटर्न जो आपको बताया जाएगा वो उसका रिटर्न मिलेगा आपको। ओके, तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अपना कारोबार है और जिनकी अपनी शॉप है, तो वो इस कैलकुलेशन को देखें कि वो साल के 1 लाख रुपए अगर पे कर रहे हैं तो उनको अपने पास माहाना कितनी सेविंग करनी है और डेली कितनी सेविंग करनी है। अगर वो डेली छोटी छोटी ये सेविंग करेंगे तो इंशाल्लाह उनको आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस फैमिली को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इनकेस खुदा न खासा अगर कुछ हो जाए। इसके अलावा अगर बीच में आपको लोन चाहिए तो आपकी अपनी अमाउंट से 80% लोन मिल सकता है। उस लोन की मदद से आप अपने अगर बिज़नेस में खुदा न खासा कोई क्राइसिस आते हैं तो उसको आप फिलअप कर सकते हैं, या अगर बच्चे की शादी करनी है या फिर कोई कारोबार वगैरह रन करना है, इसके अलावा कोई बच्चे को हाई एजुकेशन वगैरह दिलवानी, तो उसमें भी इस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं। लोन आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं लोन लेने के लिए। आप 3 साल के बाद भी ले सकते हैं, 5 साल के बाद भी ले सकते हैं, 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी का ड्यूरेशन है वो 20 ईयर्स है, लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई पॉलिसी को 10 साल में ख़त्म करना तो आप कर सकते हैं, सिलेंडर कर सकते हैं। सिलेंडर वैल्यू जो भी बनती होगी उस वक्त की वो आपको दे दी जाएगी। याद रखिएगा पॉलिसी 20 ईयर्स की है, उसको जब भी पहले ख़त्म करेंगे तो अमाउंट आपको, प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। ओके, तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप पॉलिसी ले सकते हैं। और याद रखिएगा 5 साल के बाद जब भी आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 5 साल से अबव जैसी जाएगी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो जो लोग भी पॉलिसी करवाना चाहते हैं बड़ी पॉलिसी, या जिनकी जो इससे छोटी पॉलिसी करवाना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा 0313261209। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी डिटेल ले सकते हैं। कोई फ्रॉड नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। खुद आएँ, ऑफिस विज़िट करें, सेटिस्फाई हों, हमसे तमाम चीज़ें समझें। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो पॉलिसी करवाएं, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। थर्ड चीज़ मैं एक और क्लियर कर दूँ, अभी 2020 31 दिसंबर से पहले जो लोग भी पॉलिसी करवाएंगे तो उनका फ़ायदा ये होगा कि वो ये पॉलिसी करवाएंगे तो उनकी फ़ाइल में जो है पूरे 2020 का बोनस शामिल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो मैं आप सबको एडवाइस ये करूँगा कि 31 दिसंबर से पहले पॉलिसी लें ताकि आपको पूरे साल का बोनस मिल जाए। आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।